नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये मामला चुनावी बॉन्ड से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक फंडिंग के नाम पर अवैध वसूली की गई। इस निर्णय ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई है, बल्कि यह भारतीय राजनीति में फंडिंग पारदर्शिता के मुद्दे को भी उजागर करता है। अदालत का यह आदेश राजनीतिक हलकों में बहस का विषय बन गया है और देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पर्दा किया है। पाक को आतंक का मसीहा बताते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में खूब खरी खोटी सुनाई। दरअसल पाक पीएम शहबाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में भारत ने कड़ी फटकार लगाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की आम सभा में शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर का रोना रोने के साथ भारत के चुनाव में चुनौती बताई थी और इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं पर उसके अंगुलियों के निशान हैं और पाक को यह समझना चाहिए कि भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद के उससे परिणाम भुगतने होंगे। महासागर में उठे चक्रवाती तूफान हेलेन ने कैटेगरी 4 का रूप धारण कर लिया है और अमेरिका में भारी तबाही मचा दी है। हेलेन तूफान अमेरिका के 15 राज्यों के समुद्री तट से टकरा गया है। उससे इस तूफान के कारण करीब 1.5 करोड़ लोग पलायन करने को मजबूर हो गए और कई जगह पर तबाही मच गई। सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं कई लोगों को इस तूफान के कारण जान से हाथ धोना पड़ा। जो बाइडेन की सरकार ने कई राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर दी है। बचाव अभियान जारी है और अमेरिका में 1000 से अधिक फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर 2024 को तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान होना है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने मुख्यतः कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी का मानना है कि लोग अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अलगवाद से मुक्त सरकार की तलाश में है। यह मोदी की जम्मू कश्मीर की तीसरी यात्रा है और उन्होंने यहाँ चौथी चुनावी रैली की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शनिवार को हरियाणा के फरीदाबाद में धारा 370 को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में मौलवी के मुंह से राम राम निकल रहा है। उसका यह बयान जम्मू कश्मीर में हालात के बदलते रूप को दर्शाता है। सीएम योगी के बयान ने धारा 370 के प्रभाव और जम्मू कश्मीर में बदलते हालात पर प्रकाश डाला है। उनका स्पष्ट संदेश है कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हरियाणा के लोगों के लिए 7 गारंटियां जारी करने के बाद आज कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की अध्यक्ष हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय बैन ने संयुक्त रूप से आज शनिवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। वहीं इस दौरान कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला फिर से इस कार्यक्रम में नजर नहीं आए। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की आखिरी खाली सीट के लिए शुक्रवार यानी कल मतदान हुआ और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। आपने दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के चुनाव को असंवैधानिक और अवैध करार दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि कल का जो गैर कानूनी चुनाव करवाया गया उसमें उपराज्यपाल ने, भाजपा ने और उनके अफसरों ने उससे असंविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, जिसके तहत उन्होंने दिल्ली में एमसीडी में हुई स्टैंडिंग कमेटी के 18वें सदस्य के चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। तरनतारन के डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह औलख को लेकर अहम खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के चुनाव आयोग ने उनका तबादला कर दिया है। गौरतलब है कि गुरप्रीत सिंह औलख ने 3 दिन पहले ही तबादले के बाद तरनतारन के डिप्टी कमिश्नर के तौर पर पद संभाला था। बताया जा रहा है कि उन पर पंचायत चुनाव के दौरान एक खास पंचायत में आरक्षण को लेकर बदलाव को मंजूरी देने के आरोप लगे हैं। पंजाब सरकार ने हाल ही में इस्तीफा देने वाले 5 मंत्रियों को नोटिस जारी कर सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। इसमें सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर, अनमोल गगनमान, बलकार सिंह, चेतन सिंह जोड़ा माजरा, ब्रह्मशंकर चिंपा और गुरमीत सिंह मीथेर को सरकारी क्वार्टर खाली करने का आदेश दिया गया है। पंजाब सरकार की ओर से जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि नियमों के मुताबिक किसी भी कैबिनेट मंत्री द्वारा पद से हटने के बाद सरकारी रिहायश में अधिक से अधिक 15 दिनों तक रिटेन किया जा सकता है। सोनीपत के गांव रिडाऊ में आज एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। आग लगने के बाद एम्बुलेंस की मदद से
घायलों को पीजीआई रोहतक भेजा गया। घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। बताया जा रहा है कि धमाके का कारण गैस सिलेंडर का लीक होना था। ये फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही थी। पुलिस और प्रशासन इस मामले की जांच में जुटा हुआ है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।